सोचिए, आप अपने बीमार बच्चे या बूढ़े माँ बाप को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। आप उस डॉक्टर की आंखों में देखते हैं और अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं। आप उसे भगवान मानते हैं। वो एक पर्चा लिखता है। आप मेडिकल स्टोर जाते हैं और वो महंगी दवा खरीद लाते हैं। आपको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो दवा आपको ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि आपको लूटने के लिए बनाई गई है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस दवा को खाकर आप चैन की नींद सो रहे हैं, उसकी असली रिपोर्ट उस कंपनी ने जला दी है, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये दवा आपको ठीक नहीं करेगी, बल्कि आपके दिल को फेल कर देगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये हमारे और आपके साथ हर रोज हो रहा है। भारत के हर छोटे बड़े क्लिनिक से लेकर शहर के चमचमाते अस्पतालों तक एक ऐसा मौत का कारोबार चल रहा है जिसकी खबर आपको तब तक नहीं लगती जब तक आपकी जेब खाली न हो जाए या आपके किसी अपने की चिता न जल जाए। आज हम उस गंदे सच की परतें उधेड़ेंगे जिसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां अरबों रुपए खर्च करके दबा देती हैं। हम बात करेंगे उस सिस्टम की जहां बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि मरीज की मजबूरी का सौदा होता है। इस भयानक सच को दुनिया के सामने लाए हैं बेन गोल्डेकर। बेन खुद एक डॉक्टर और जाने माने एकेडमिक है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया के मेडिकल सिस्टम की नींव हिला दी। इस किताब का नाम है बैड फार्मा। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी किसी दवाई के पत्ते को छुएंगे तो आपके हाथ कांपेंगे, क्योंकि आज आप वो सच जानेंगे जो आपका डॉक्टर भी शायद आपसे छिपा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। चलिए मिलकर बेन गोल्ड की इस बेखौफ किताब बैड फार्मा के जरिए उस अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जहां इंसान सिर्फ एक मुनाफे की मशीन है। बेन गोल्ड अपनी किताब की शुरुआत ही एक बम धमाके के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि दवाइयां आज के दौर में साइंस कम और मार्केटिंग ज्यादा बन चुकी है। द मिसिंग डेटा स्कैंडल, गायब सबूतों का सच। पहला और सबसे गहरा सच, डेटा सप्रेशन। इमेजिन कीजिए, एक कंपनी ने नई दवा बनाई। नियम कहता है कि उसे इंसानों पर टेस्ट यानी क्लिनिकल ट्रायल्स करना होगा। कंपनी ने 10 बार ट्रायल किए। इनमें से 7 बार नतीजा ये निकला कि दवा से कोई फायदा नहीं हुआ या फिर मरीज की हालत और बिगड़ गई। सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि दवा ने थोड़ा बहुत काम किया। अब कायदे से तो इस दवा को रिजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन बैड फार्मा का खेल यहीं से शुरू होता है। कंपनी उन 7 फेल रिपोर्ट्स को अपने लॉकर में बंद कर देती है। वो उन्हें कभी पब्लिश ही नहीं करती। दुनिया को सिर्फ वो 3 रिपोर्ट्स दिखाई जाती है जहां दवा सुपरहिट थी। भारत में एक समय अवंद्या नाम की शुगर की दवा धड़ल्ले से बिक रही थी। करोड़ों लोगों ने इसे खाया। बेन गोल्ड ने सबूतों के साथ बताया कि इस दवा को बनाने वाली कंपनी को बहुत पहले से पता था कि ये दवा दिल के दौरे, हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा देती है, लेकिन उन्होंने ये डेटा बरसों तक छिपाए रखा। नतीजा, लाखों लोग हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन कंपनी की तिजोरियां भरती रही। ये वैसा ही है जैसे कोई एयरलाइन कंपनी अपने उन हवाई जहाजों का डेटा छिपा ले जो क्रैश हुए थे और आपको सिर्फ उन उड़ानों की लिस्ट दिखाएं जो सुरक्षित लैंड हुई थी। क्या आप उस प्लेन में बैठेंगे? नहीं ना, लेकिन आप वो दवा खा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां रेगुलेशन के नाम पर सिर्फ कागज काले किए जाते हैं, वहां तो ये खेल और भी गंदा है। यहां की गरीब जनता इन कंपनियों के लिए लैब रैट्स यानी प्रयोग के चूहे हैं। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में हुए ड्रग ट्रायल्स इसका जीता जागता सबूत है, जहां गरीब मरीजों को बिना बताए उन पर ऐसी दवाएं आजमाई गई जिनके साइड इफेक्ट्स का डेटा आज तक गायब है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डेटा छिपाने, मिसिंग डेटा तक खत्म नहीं होती। बेन गोल्ड अपनी किताब में उस धोखे को भी बेनकाब करते हैं जिसे ये कंपनियां साइंटिफिक रिसर्च का नाम देती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी नई पेन किलर दवा लाती है। उसे साबित करना है कि उसकी दवा बेस्ड है। अब वो इसका टेस्ट किसके साथ करेगी? कायदे से तो उसे बाजार की सबसे अच्छी दवा के साथ मुकाबला करना चाहिए। लेकिन यही शुरू होता है
फ्लॉड ट्रायल्स का गंदा खेल। कंपनियां जानबूझकर अपनी नई दवा का मुकाबला या तो किसी ऐसी पुरानी दवा से करती है जो बहुत कमजोर है, या फिर उस पुरानी दवा की इतनी लो डोज देती है कि वो असर ही न करे, या फिर इससे भी खतरनाक पुरानी दवा की इतनी हाई डोज दे दी जाती है कि उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। नतीजा क्या निकलता है? रिपोर्ट में छपता है, नई दवा पुरानी दवा से ज्यादा असरदार और कम खतरनाक है। भारत के किसी सरकारी अस्पताल की लाइन में लगे उस मजदूर के बारे में सोचिए, जिसे डॉक्टर एक ब्रांडेड विटामिन सप्लीमेंट लिख देता है। कंपनी ने अपनी रिसर्च में दिखाया है कि यह सप्लीमेंट थकान दूर करता है, लेकिन हकीकत में उस रिसर्च में सिर्फ 20 साल के फिट एथलीट्स को शामिल किया गया था। उस 50 साल के कुपोषित मजदूर पर वो दवा क्या असर करेगी, इसका कोई डेटा ही नहीं है। लेकिन विज्ञापन और मार्केटिंग के दम पर उस मजदूर की जेब से वो आखिरी 500 रुपए भी छीन लिए जाते हैं। बेन गोल्ड यहां एक और तीखा सवाल पूछते हैं, हु इज पेइंग फॉर द रिसर्च? रिसर्च का पैसा कौन दे रहा है? आज दुनिया की 90% मेडिकल रिसर्च का पैसा खुद फार्मा कंपनियां देती है। और एक कड़वा सच सुनिए, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। यानी जो पैसा देगा, रिपोर्ट भी उसी के पक्ष में आएगी। अगर कोई वैज्ञानिक सच बोलना चाहे तो उसके करियर को बर्बाद करने की धमकी दी जाती है। बड़ी कंपनियों के पास लीगल टीम्स की फौज होती है जो सच बोलने वाले किसी भी ईमानदार डॉक्टर या रिसर्चर का गला घोंटने के लिए तैयार बैठी है। यही वजह है कि आज मेडिकल जर्नल्स में छपने वाले 50% से ज्यादा लेख घोस्ट रिटन होते हैं। मतलब उन्हें लिखता कोई और है, कंपनियों के मार्केटिंग मैनेजर, और उस पर दस्तखत किसी बड़े नामी डॉक्टर के होते हैं, ताकि आपको लगे कि ये तो साइंस है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये दवाइयां लैब से निकलकर आपके डॉक्टर के केबिन तक पहुंचती है। वहां जो सौदेबाजी होती है वो किसी अंडरवर्ल्ड की डील से कम नहीं है। अगले हिस्से में हम उस सफेद कोट के पीछे छिपे काले सच को उधेड़ेंगे, जहां आपकी सेहत की कीमत पर छुट्टियां और कारें खरीदी जाती है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे लैब के अंदर डेटा के साथ हेराफेरी की जाती है, लेकिन असली तमाशा तब शुरू होता है जब वो दवा मार्केट में उतरती है। बेन गोल्ड अपनी किताब बैड फार्मा के एक पूरे हिस्से में उस कड़वे सच को उधेड़ते हैं जिसे हम मेडिकल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई आम मार्केटिंग नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आपने अक्सर बड़े अस्पतालों के बाहर सूट बूट पहने, हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए लड़कों को देखा होगा। इन्हें हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स MR कहते हैं। बेन बताते हैं कि दुनिया भर में करीब 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका काम डॉक्टरों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें मैनिपुलेट करना है। भारत में एक बहुत ही मशहूर स्कैम उजागर हुआ था, डोलो 650 का मामला। आरोप लगे कि कंपनी ने डॉक्टरों को करीब 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट्स दिए ताकि वो बुखार में सिर्फ डोलो ही लिखें। सोचिए, जब आप बुखार से तप रहे होते हैं, तब आपका डॉक्टर ये नहीं सोच रहा होता कि कौन सी दवा आपको जल्दी ठीक करेगी, बल्कि उसके दिमाग में वो टारगेट चल रहा होता है जो उसे उस MR ने दिया है। कंपनियां डॉक्टरों को क्या देती हैं? 5 स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंस के नाम पर फ्री छुट्टियां, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, महंगे गैजेट्स, आईफोन और यहां तक कि घर का फर्नीचर भी। बेन गोल्ड पूछते हैं, अगर ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? क्या आपको वाकई लगता है कि जो डॉक्टर कंपनी के पैसों पर लंदन घूमकर आया है, वो उस कंपनी की दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको सच बताएगा? कभी नहीं। अब आप कहेंगे, प्रकाश भाई, डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं, वो रिसर्च पेपर पढ़कर फैसला लेते होंगे। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। गोल्ड खुलासा करते हैं कि मेडिकल जर्नल्स में छपने वाले ज्यादातर बड़े लेख घोस्टराइटर्स लिखते हैं। ये वो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं जिन्हें दवा कंपनियां भारी पैसा देती है। ये लोग ऐसी भाषा में रिपोर्ट तैयार करते हैं कि दवा चमत्कार लगे। फिर ये कंपनियां किसी नामी गिरामी डॉक्टर के पास जाती है और उसे मोटी रकम या फेम का लालच देकर उस रिपोर्ट पर उसका नाम छपवा देती है। जब आम डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे लगता है कि उसके आदर्श डॉक्टर ने ये रिसर्च की है तो सही ही होगी। ये विज्ञान नहीं,
ये पॉडकास्ट और पैड प्रमोशन जैसा खेल है, बस यहाँ दाव पर आपकी जान लगी है। जब कंपनियां झूठ बोलती हैं और डॉक्टर बिक जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन बेन गोल्ड यहां भी एक डरावना सच बताते हैं। दी रिवॉल्विंग डोर, घूमने वाला दरवाजा। होता यह है कि जो लोग सरकारी संस्थाओं जैसे भारत में CDSCO या अमेरिका में FDA में दवाइयों को चेक करने के लिए बैठे होते हैं, वही लोग रिटायर होने के बाद उन्हीं बड़ी फार्मा कंपनियों में सलाहकार या डायरेक्टर बन जाते हैं जिन्हें वो कल तक चेक कर रहे थे। क्या कोई पुलिस वाला उस गुंडे को गिरफ्तार करेगा जो उसे रिटायरमेंट के बाद अपनी कंपनी का सिक्योरिटी हेड बनाने वाला है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि भारत में कई ऐसी दवाएं आज भी धल्ले से बिक रही हैं जो विदेशों में सालों पहले बैन की जा चुकी है। आपने देखा होगा कि एक ही साल की जेनेरिक दवा 10 रुपए की आती है, लेकिन किसी बड़े ब्रांड की वही दवा 100 रुपए की बिकती है। कंपनियां डॉक्टरों को यह सिखाती है कि जेनेरिक दवाएं घटिया होती है। गोल्ड कहते हैं कि ये डर का व्यापार है। वो जानते हैं कि भारत में एक आम आदमी अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने परिवार के इलाज में सस्ती दवा का रिस्क नहीं लेगा। इसी डर का फायदा उठाकर फार्मा कंपनियां अरबों रुपए का ब्रांड प्रीमियम वसूलती है। असल में वो एक्स्ट्रा 90 रुपए दवा की क्वालिटी के लिए नहीं, बल्कि उस डॉक्टर की अगली थाईलैंड ट्रिप और टीवी पर चलने वाले उस झूठे विज्ञापन की फीस है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे डेटा छिपाया गया, रिसर्च के साथ छेड़छाड़ हुई और आपके भरोसेमंद डॉक्टर को एक सेल्समैन बना दिया गया। लेकिन इसके आगे का सच और भी गहरा है। हम बात करेंगे उस इलाज के अंत की, जहां बीमारियां खत्म नहीं की जाती बल्कि उन्हें पाला जाता है। हम जानेंगे कि कैसे हल्दी दूध वाले देश को केमिकल की गोलियों का गुलाम बना दिया गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। बेन गोल्ड अपनी किताब में एक बहुत ही डरावना शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिजीज मॉन्गरिंग, यानी बीमारियों की दलाली। फार्मा कंपनियों के लिए सबसे बुरा क्या है, मौत या इलाज? हैरानी की बात है, लेकिन इन कंपनियों के लिए इलाज सबसे बुरा है। अगर आप एक गोली खाकर ठीक हो गए तो कंपनी का ग्राहक खत्म, और अगर आप मर गए तब भी ग्राहक खत्म। कंपनियों को चाहिए ऐसी बीमारी जो आपको मारे नहीं, लेकिन कभी ठीक भी न होने दे। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये वो सोने की खदानें हैं जहां आपको एक बार मरीज घोषित कर दिया गया तो आप अगले 40 साल तक हर सुबह उस कंपनी की तिजोरी में अपना योगदान देंगे। गोल्ड खुलासा करते हैं कि कैसे ये कंपनियां धीरे धीरे बीमारी की परिभाषा ही बदल देती है। याद कीजिए, आज से 20 से 30 साल पहले ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल क्या माना जाता था? 140/90। फिर अचानक कुछ एक्सपर्ट्स, जिनकी रिसर्च को फार्मा कंपनियों ने फंड किया था, ने कहा कि नहीं, 120/80 ही नॉर्मल है। जैसे ही ये पैमाना बदला, रातों रात भारत के करोड़ों लोग जो कल तक स्वस्थ थे वो अचानक मरीज की कैटेगरी में आ गए। उन्हें डराया गया कि साहब, आपको तो साइलेंट किलर है, आज से ही गोली शुरू करो। ये वैसा ही है जैसे कोई स्कूल रातों रात पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 60 कर दे ताकि ज्यादा बच्चे फेल हों और उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन यानी दवाइयों की जरूरत पड़े। आजकल एक नया शब्द चल रहा है, प्री डायबिटीज या प्री हाइपरटेंशन। बेन गोल्ड कहते हैं कि यह शुद्ध रूप से मार्केटिंग का खेल है। आपको बताया जाता है कि आपको अभी बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकती है, इसलिए अभी से हल्की डोज शुरू कर दो। सोचिए, जो शरीर खुद को संभाल सकता था उसे आपने केमिकल का गुलाम बना दिया। भारत में आज हर गली में डायबिटीज सेंटर्स खुल रहे हैं। क्या वाकई बीमारियां बढ़ रही हैं या फिर स्वस्थ लोगों को बीमार बताने की तकनीक बेहतर हो गई है? गोल्ड एक और बड़े स्कैम को एक्सपोज करते हैं, मी टू ड्रग्स। जब किसी कंपनी की दवा का पेटेंट हक खत्म होने वाला होता है और वो दवा सस्ती होने वाली होती है, तो कंपनी क्या करती है? वो उस दवा के मॉलिक्यूल में एक छोटा सा मामूली बदलाव करती है और उसे न्यू इम्प्रूव्ड बताकर मार्केट में उतार देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर साल मोबाइल कंपनियां थोड़ा सा कैमरा बदलकर नया फोन लॉन्च कर देती है। दवा वही पुरानी होती है,
लेकिन उसका दाम 10 गुना बढ़ जाता है और डॉक्टर साहब आपको वही नई वाली दवा लिखते हैं, क्योंकि पुरानी सस्ती दवा लिखने में उनका कमीशन कम होता है। भारत जैसे देशों में ये कंपनियां अक्सर उन लोगों को चुनती हैं जो इतने गरीब हैं कि उन्हें इलाज और एक्सपेरिमेंटल के बीच का फर्क नहीं पता। गोल्ड बताते हैं कि कई बार ट्रायल्स के दौरान जब मरीजों को गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उन्हें इलाज देने के बजाय उन्हें ट्रायल से बाहर कर दिया जाता है ताकि वो डेटा खराब ना करें। भारत में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के ट्रायल्स के दौरान कुछ आदिवासी बच्चियों की मौत हो गई थी। हंगामा हुआ, जांच हुई, लेकिन अंत में क्या हुआ? बड़ी कंपनियों के रसूख के आगे सब दब गया। यह है बैड फार्मा का वो चेहरा जो चमकते हुए विज्ञापनों और सफेद कोट के पीछे छिपा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हम इस मकड़ जाल से कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां विज्ञान वाकई इंसानियत की सेवा करे, न कि सिर्फ मुनाफे की? अब हम बैड फार्मा के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां बेन गोल्ड हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ देते हैं। वो सवाल ये है, हु इज वॉचिंग द वॉचमैन? यानी जब पहरेदार ही चोरों के साथ मिल जाए तो आम आदमी कहा जाए। बेन बताते हैं कि आज दुनिया भर में ऐसी हजारों रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कभी बाहर ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनमें लिखा था कि फलानी दवा बेकार है। सोचिए, अगर एक इंजीनियर को पता चले कि उसके बनाए पुल में दरारें हैं और वो उसे छिपा ले तो उसे जेल होगी। लेकिन फार्मा कंपनियां अपनी दवाइयों की दरारें यानी साइड इफेक्ट छिपा लेती है और इसके बदले उन्हें अरबों का मुनाफा मिलता है। भारत में एक बहुत ही कड़वा सच है, फार्मा डॉक्टर हॉस्पिटल नेक्सस। आजकल कई बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल डॉक्टरों को टारगेट देते हैं। उन्हें कहा जाता है कि इस महीने आपको इतने लाख की दवाइयां लिखनी है, इतने टेस्ट कराने हैं और इतनी सर्जरी करनी ही होगी। आपने सुना होगा कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन का चलन कितना बढ़ गया है। क्या वाकई कुदरत बदल गई है? नहीं, बदला है तो सिर्फ अस्पताल का प्रॉफिट मार्जिन। दवाइयां भी इसी खेल का हिस्सा है। आपको वो दवा दी जाती है जो महंगी है, वो नहीं जो जरूरी है। बेन गोल्ड हार नहीं मानते। वो कहते हैं कि इस सिस्टम को बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए रैडिकल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हर क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सार्वजनिक होना चाहिए, चाहे नतीजा फेल ही क्यों न हो। डॉक्टरों को मिलने वाले हर एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने कंपनी से एक पेन भी लिया है तो उसकी जानकारी मरीज को होनी चाहिए। सरकार को जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी चेक करने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे ताकि आम आदमी का भरोसा उन पर बढ़े और वो ब्रांड के नाम पर न लुटे। तो साथियों, बैड फार्मा हमें ये सिखाती है कि आधुनिक विज्ञान जितना महान है, आधुनिक व्यापार उतना ही जाहिल। हमने चांद पर कदम रख दिया। हमने ऐसी मशीनें बना ली जो इंसान के दिमाग को पढ़ लें, लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए जहां एक बीमार आदमी को बिना लूटे उसका इलाज हो सके। आज का ये सच कड़वा जरूर था, लेकिन इसे जानना आपके और आपके परिवार की जान बचाने के लिए जरूरी था। अगली बार जब आप किसी डॉक्टर के सामने बैठें तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। पूछिए कि ये दवा क्यों? क्या इसका कोई सस्ता विकल्प है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? क्योंकि याद रखिए, आपका शरीर आपका है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं। अगर आपको लगता है कि आज की इस जानकारी ने आपके दिमाग के जाले साफ किए हैं और आपको समाज का वो गंदा सच दिखा है जिसे छिपाया जा रहा था, तो इस वीडियो को चुपचाप मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube को पता चले कि इस देश में लोग अब जागरूक हो रहे हैं। नीचे कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने आपको बेवजह महंगी दवाइयां लिखी? आपकी कहानी दूसरों की आंखें खोल सकती है। इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी को मेडिकल माफिया के चंगुल से बचा ले। और अगर आप ऐसे ही डार्क और तीखे सच को हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम उन किताबों के जरिए समाज का मुखौटा उतारते हैं। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।